नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग और एक टॉपिक की बात करते हैं, आवर्त के बारे में या आवर्त सारणी का विकास के बारे में। तत्वों की जो खोज हुई वो किस प्रकार से हुई, कैसे कैसे हुई। वर्तमान में जो 118 तत्वों की बात करते हैं, क्या ये सभी तत्व शुरू से ही खोजे गए थे या धीरे धीरे खोज हुए। तो आप सभी जानते हैं कि जो तत्व 118 की बात करते हैं वो प्रारंभ से ही खोजे नहीं गए थे, धीरे धीरे तत्वों की खोज हुई। उसके अनुसार जो है इसका वर्गीकरण किया जाने लगा, क्योंकि सभी तत्वों के बारे में जब संख्याएं कम थी तो अलग अलग याद रख पाना आसान था, लेकिन जैसे जैसे इन तत्वों की संख्या बढ़ती गई सभी तत्वों के बारे में अलग अलग याद रख पाना क्या था, कठिन हो गया। अतः इनको इनके समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाने लगा। इसी के क्रम में समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में या ग्रुपों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया, जिस तरह से वर्तमान में दीर्घाकार आवर्त सारणी का विकास हुआ। इसी क्रम में सबसे पहले जो है तत्वों को उनके धात्विक तथा अधात्विक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो धात्विक और अधात्विक गुणों के आधार पर इसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ जो तत्व होते हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं, जिसे धातु कहा गया। धात्विक प्रकृति के लिए इन्होंने कहा कि सामान्यतः धातु वे तत्व होंगे जो सामान्यतः ठोस होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातुओं में विशिष्ट चमक होती है, हर एक धातुओं की विशिष्ट ध्वनि होती है, विशिष्ट ध्वनि होती है। धातुओं में इन्होंने बताया कि तन्यता का गुण होता है, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, इसके साथ साथ धातुओं के बारे में बात किया गया कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके साथ साथ ये जो धातु हैं, जब उस समय जो तत्व ज्ञात थे उनके अनुसार जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे ही कुछ तत्व उस समय ज्ञात थे। इन तत्वों के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी के आधार पर दूसरा वर्ग बताया गया कि उन सब को धातु कहा गया। अब इसके विपरीत जो रखे उसे अधातु कहा गया। अधात्विक या अधातु को अधातु कहा गया। यानी अधातु जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? कुछ ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, वह गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे ठोस में कार्बन सल्फर, द्रव में ब्रोमीन अवस्था पाया जाता है, गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं। इसके साथ साथ अधातु जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें कोई विशिष्ट चमक नहीं होती है, इनमें कोई विशिष्ट चमक नहीं होती है। अधातुओं में इसके साथ साथ कोई विशिष्ट ध्वनि नहीं होती है। विशिष्ट ध्वनि नहीं होती है। ये इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता। ये क्षण भंगुर होते हैं।
इसके साथ साथ इनके जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनके अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस आधार पर तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किया गया धातुओं के धात्विक और अधात्विक प्रकृति का। इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण किया गया त्रिक नियम, डोबेनियर ने क्या किया? तीन तीन तत्वों का समूह बनाया।